CGPA बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो को देखते समय कॉपी पेन साथ लेके बैठें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका है ये तुमको इंतजार। तो अब हमारी जो अगली वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैकेनिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, मतलब हमारा क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है अगर हमें इसके बारे में ना पता हो। क्योंकि हमने रिएक्शन तो लिखना जान लिया, बट ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर हमें खुद से एफबीडी बनाते हुए रिएक्शन शो करनी होती है। तो हर एक के लिए अपनी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यूज हैं। जैसे सिंपल सपोर्ट कैसा होता है, ठीक है, चार तरीके के सपोर्ट मैंने बताए, जिसमें एक होता है सिंपल सपोर्ट, दैट इज सेकंड आवर, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। ज्यादातर आपको रोलर और हिंज सपोर्ट देखने को मिलेंगे पेपर में भी, ठीक है। अच्छा। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल सपोर्ट। ठीक है। मेरे पास ये एक सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट, ठीक है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सपोर्ट के अंदर हमें सिर्फ एक ही रिएक्शन दिखानी होती है। ठीक है, समझ गया। मान लो ये मेरे पास पॉइंट ए है, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज आवर सपोर्ट रिएक्शन ऑफ आर ए। समझ गया। किसके अंदर? सिंपल सपोर्ट के अंदर। अच्छा, सिंपल सपोर्ट दिखता कैसा होगा? सिंपल सपोर्ट कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। मतलब कोई भी बीम बस ऐसे सिंपली सपोर्टेड है, ये हमारी क्या है? सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। एक और बना लेता हूँ मैं, एक और स्लाइड एंटर करवा लेता हूँ। दूसरा होता है कौन सा? दूसरा है हमारा रोलर सपोर्ट ना, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट का भी एक डायग्राम बना ही लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लो ये मेरा एक बीम दे रखा है, ठीक है। बीम में रोलर सपोर्ट कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद एक, दो, तीन, चार, ये रोलर सपोर्ट बन गए। तो रोलर सपोर्ट में हमें कितनी वो दिखानी पड़ती है रिएक्शन? जब हम एफवीडी बनाते हैं तो उसमें भी हमें एक ही दिखानी पड़ती है। रोलर सपोर्ट में कितनी? एक। तो फिर से हमने एक बीम बनाई, मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, तो यहाँ पे भी कैसे बनेगा? एक ही रिएक्शन बनेगी, दैट इज आवर आर ए। ध्यान रखना ये इनवर्ट बनेगा। और तो और देखो, सिंपल सपोर्टेड और रोलर दोनों में हमारा इनवर्ट बनेगा, और तो और परपेंडिकुलर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा तीसरा होता है हिंज सपोर्ट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंज सपोर्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। मान लो ये मेरे पास एक फिगर है, ठीक है। फिगर में ये मेरे पास एक वैल्यू है, ये मेरे पास एक फिगर है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा? हिंज सपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है। हिंज सपोर्ट में क्या करना है मेरे को? अब इसमें मैं दो रिएक्शन दिखाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ध्यान रहे, दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर रहेंगी तो अंतर क्या है? देखो, पहली बात तो पहला अंतर कि पहली दोनों में तो एक एक सपोर्ट रिएक्शन थी, यहाँ पर कितनी है? दो। अब इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि आर एच मतलब हॉरिजॉन्टल और दूसरी आर वी की, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे पहले दोनों में मैंने बोला ना, हमेशा इनका डायरेक्शन कहाँ रहना चाहिए? इनवर्ड रहना चाहिए। बट हिंज सपोर्ट में क्या होगा? डायरेक्शन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें इनवर्ड लेना है, आउटवर्ड लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बाहर निकल रही हो और एक इनवर्ड जा रही हो, मतलब एक आउटवर्ड हो और एक इनवर्ड हो। हाँ। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है हमें क्वेश्चंस करते हुए। एक स्लाइड और एंटर करवा लेते हैं और लास्ट अपना फिक्स सपोर्ट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपना फिक्स सपोर्ट क्या होता है? फिक्स्ड सपोर्ट, पहली बात तो फिक्स सपोर्ट दिखता कैसा है? फिक्स सपोर्ट कुछ इस तरीके का होगा। मान लो कोई चीज हमने दीवार में फिक्स कर दी इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। ये अपनी दीवार है कोई, ठीक है, इसमें ये सपोर्ट फिक्स्ड है। तो होगा क्या? इसकी हम कैसे सपोर्ट दिखाएंगे? इसके अंदर हमें क्या करना होता है? मान लो फिर से मैंने ये सपोर्ट बनाया, ठीक है। उसके अंदर ये मेरा क्या आया? आर एच। इसमें भी हमारे पास क्या होता है? एक आर एच बनता है और एक आर वी बनता है। बट एक डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है, देखो ये मेरी पूरी वॉल है, वॉल के ऊपर ही मैंने एक वो बना लिया। इसमें एक मोमेंट भी आता है, ध्यान रहे, इसके अंदर एक क्या आता है? मोमेंट भी आता है। किसके अंदर? फिक्स सपोर्ट के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना। चार सपोर्ट हमने पढ़े, पूरी मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, समझ गया। जब कभी हमारे पास सिंपल सपोर्ट होगा, ठीक है, सिंपल सपोर्ट में क्या होगा? मेरे पास सिर्फ एक रिएक्शन बनेगी, अच्छा, और डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट रहेगी। सेकंड थिंग, हमारा रोलर सपोर्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा क्वेश्चंस के अंदर। और तो और रोलर सपोर्ट की भी एक ही रिएक्शन होगी,
वो भी इनवर्ड होगी। ठीक है। तीसरा हिंज सपोर्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? पहली बात तो इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, और तो और इसका डायरेक्शन जो होता है ना, या तो इनवर्ड या फिर दोनों आउटवर्ड, या फिर एक इनवर्ड एक आउटवर्ड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है। चौथा होता है हमारे पास फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होता है? जिसके अंदर दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और साथ ही साथ एक मोमेंटम, मतलब एक मोमेंट भी आता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसके अंदर एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है? रोलर सपोर्ट। बताओ कैसे करेंगे? अच्छा, एक नई चीज दिख रही होगी आप लोगों को, ये है ना, दैट इज आवर यूडीएल। क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसके ऊपर भी एक स्लाइड में बना देता हूँ, कैसे कैसे दिखते हैं, क्या नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर आया, मैंने एक स्लाइड एंटर करवाई। देखो, यूडीएल और यूवीएल भी होते हैं दो, एक यूडीएल होता है और एक यूवीएल होता है। तो क्वेश्चंस के अंदर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। यूडीएल हमारा कुछ इस तरीके दिखाता है, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं इसे। यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। उसके बाद देखो, या तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, और तो और ये ऐसे भी दिखता है, दैट इज आवर यूडीएल। यूवीएल कैसे दिखेगा? यूवीएल कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लो ये मेरा एक सरफेस है, सरफेस से ऐसे दिखेगा मेरा यूवीएल। ध्यान से देखो, इसकी जो फोर्स है ना, चेंज होती चली जा रही है, धीरे 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 कम होती जा रही है। अगर बड़ी साइड से देखो तो कम होती जा रही है, छोटी साइड से देखो तो बढ़ती चली जा रही है। दैट इज आवर यूवीएल। अच्छा, देखो नाम से ही पता लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर सारा लोड। ठीक है। इस फिगर के अंदर या फिर इस फिगर के अंदर सब में जो लोड है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूवीएल में देखा जाए तो यूनिफॉर्मली नहीं है, ये वेरी कर रहा है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। अगर यहाँ से देखूं तो कम हो रहा है, यहाँ से देखूं तो बढ़ रहा है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो, हमेशा हमें क्या करना होता है, एक इसे पॉइंट लोड बनाना होता है, चाहे हमारे पास यूडीएल हो या यूवीएल हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसको पॉइंट लोड बनाएं। अभी मैं बताऊंगा इसको पॉइंट लोड बनाना कैसे है। सबसे पहले इसके एफबीडी की बात कर लेते हैं, इसका एफबीडी कैसे बनेगा। तो मैंने एक बना ली बीम। ठीक है। ये कौन सा सपोर्ट है? दैट इज आवर हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में भी हमने क्या बात करी? हिंज सपोर्ट में हमारे बनती है कितनी? दो रिएक्शन। तो सबसे पहला ये, और दूसरा ये। ठीक है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ RAH, एंड दैट इज आवर RAV। इस क्वेश्चन की सिर्फ मैं एफबीडी बना के दिखाऊंगा, आप इसको खुद सॉल्व करना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हिंट दूंगा पूरा। ठीक है। ये मेरा कितना है? 1 मीटर। ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है? 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स भी दे रखा है, 5 किलो न्यूटन का। उसके बाद उसी से 1 मीटर दूरी पर क्या है मेरे पास? यूडीएल। यूडीएल से भी पहले मेरे पास एक क्या है? मोमेंट दे रखी है, कितने की? 25 किलो न्यूटन की मीटर। ये मेरा मोमेंट भी दे रखा है, सॉरी कपल। अब मुझे क्या करना है? इसके बाद यूडीएल को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। यूडीएल सॉल्व करने का तरीका, इसको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, रेड से लिखता हूँ। यूडीएल कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमारे पास यूडीएल में ऊपर कितना है? 4। ठीक है। हमेशा इसको ऐसा रेक्टेंगल मान के चलो, है ना। तो देखो, 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, और नीचे अगर हमारे इसके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो नीचे क्या है? 2 मीटर है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसा हम एरिया लिखते हैं ना, वैसे ही B/H। हमारे पास मान लो बेस यहाँ पर 2 है, तो H हम किसको लेते हैं? देखो, 2 मीटर के अंदर, मतलब पर मीटर में 4 किलो न्यूटन है, तो एज अ हाइट जो आएगी ना, वो 4 आएगी। दैट इज आवर 8। तो पता लग गया पॉइंट लोड कितना आएगा? एज 8 किलो न्यूटन। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? फोर्स आ गया, जो पॉइंट लोड बनकर आएगा। अब बात आती है, फोर्स तो लिखूंगा, बट मैं लिखूंगा कहाँ? तो हमेशा ध्यान रखना, यूडीएल के केस में हमारे पास जो पॉइंट लोड हम लिखते हैं, वो B/2 के डिस्टेंस पर लिखते हैं। B/2 मतलब जैसे हमारा बेस जो है वो 2 है, तो 2/2 इज 1। तो हम इस तरफ से 1 मीटर की दूरी पर क्या लिखेंगे? अपना पॉइंट लोड। तो मैं लिख लेता हूँ अपने पॉइंट लोड को। ठीक है। अपने इसके अंदर मान लो, यहाँ से अब 1 मीटर की दूरी, ये पूरा 2 मीटर है। ठीक है। इस 2 मीटर में यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है? 1 मीटर। तो इस 1 मीटर में मेरे पास यहाँ क्या आया? यूडीएल का पॉइंट लोड, दैट इज आवर 8 किलो न्यूटन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में हम कितनी रिएक्शन देते हैं? एक। तो इन टोटल यहाँ पर कितनी रिएक्शन आएगी? बी है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा? RB। ये हमारा क्या बन गया? अब एक पूरा एफबीडी ऑफ दिस डायग्राम। तो हमने यहाँ करा क्या? हिंज सपोर्ट हटाया, उसकी 2 रिएक्शन दी। रोलर सपोर्ट हटाया, उसकी 1 रिएक्शन दी। साथ के साथ हमने यूडीएल भी सीखा, यूडीएल कैसे सॉल्व होता है।
बी इंटू एच, वो उससे हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट लोड, और उस पॉइंट लोड को हमें कहाँ प्लॉट करना है वो हमें क्या बताएगा, बेस बाय 2। हमारा बेस कितना था 2, तो 2/2 इज 1, तो 1 मीटर की दूरी पर हम उस पॉइंट लोड को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में करना क्या बताता हूँ। किसी भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एफ एक्स को जीरो करो, सिग्मा एफ एक्स, देन सिग्मा एफ वाई जीरो करो, और हमारे मोमेंट को जीरो करो। वही हमारा क्या होता है, आंसर। ठीक है, जितनी बार इन्हें जीरो करते जाओगे हमारा रिएक्शन हमें मिल जाएगा एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, मतलब आर ए एच, आर ए वी और आर बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी सॉल्व होके मिल जाएगी। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। मेरा मकसद सिर्फ इस लोड को कराने के बाद आपको इस क्वेश्चन का एफबीडी बना के हिंट देना था। अब आपको इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या आया था।